दोस्तों, आज मैं कल के ही विषय भक्ति योग को थोड़ा और आगे बढ़ाता हुआ आपको यह बताना चाहता हूँ कि जो भगवान है उसी को कर्ता आप समझिए। दुख सुख जो आपको दिए जाते हैं वह उसी के द्वारा आपके कर्मों के अनुसार दिए जाते हैं। न तुम कर्ता बनो, न तुम कारण बनो। तुम्हारे हाथ में न तो जन्म है न मृत्यु है। अगर तुम्हारे हाथ में मृत्यु होती तो तुम पता नहीं क्या क्या करते। जब मृत्यु आती है तो क्या वह समाचार दे के आती है? वह तुम्हें आगाह नहीं करती, कोई पैगाम नहीं देती। ऐसे पदचाप से मृत्यु आती है कि आपको आहट तक नहीं होती, तुम्हें पता भी नहीं चलता। इसलिए दोस्तों, मृत्यु तुम्हारे हाथ में नहीं है, जन्म तुम्हारे हाथ में नहीं है। खाते खाते आ जाती है, सोते सोते आ जाती है, बाथरूम में आ जाती है, आदमी को पता भी नहीं चलता। ऐसे अनेकों उदाहरण जीवन में हैं कि आदमी आपके सामने बैठ के बात कर रहा है और अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार है और अचानक वह गिर जाता है। इतनी भी नौबत नहीं आती कि उसको हॉस्पिटल ले जाया जाए, उसके प्राण पखेरु हो जाते हैं। मैंने ऐसे भी उदाहरण देखे हैं कि आदमी ने चाय का प्याला पीने के लिए उठाया और वो चाय उसके होठों तक नहीं पहुंच पाई। तो मित्रों, जिस प्रकार जन्म तुम्हारे हाथ में नहीं है, उसी प्रकार मृत्यु भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। चाहे कोई राजा हो, महाराजा हो, चक्रवर्ती सम्राट हो, गरीब हो, अमीर हो, पंडित हो, ज्ञानी हो, योगी हो, साधु संत हो, मृत्यु उसके हाथ में नहीं है और जन्म भी उसके हाथ में नहीं है। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ मित्रों के साथ टेबल पे बैठ के भोजन कर रही थी। पता नहीं चला कि मित्रों को कि कब उसको हार्ट अटैक आया और वह वहीं पर गिर गई। आधा गिलास उसके मुंह में था, आधा बाहर। सारे मित्र दौड़े, क्या हुआ? डॉक्टर के आने तक वह नहीं रही। इतना राज्य, इतना साम्राज्य, इतनी संपत्ति, इतनी वैभव, इतनी हुकूमत, क्या हुआ? तो दोस्तों, केवल भक्ति योग को ही समझ लो तो आपने सब कुछ समझ लिया। सिकंदर ने सारी दुनिया जीत ली और जब वह फतेह करके वापस लौट रहा था तो उसकी राजधानी से थोड़ा दूर पहले ही उसे हार्ट का दौरा पड़ गया। डॉक्टर साथ थे, चिकित्सक साथ थे, चारों ओर से घेर लिया सिकंदर को। सिकंदर ने डॉक्टरों से, चिकित्सकों से
सिर्फ यही मांगा कि कृपया मुझे मेरी राजधानी पहुंचा दो। मैं अपने मित्रों से, अपनी पत्नी से, अपनी माँ से, अपने गुरु से केवल एक बार संदेश दे दूं कि मैंने जो स्वप्न देखे थे वे मैंने पूरे कर लिए। डॉक्टरों ने कहा, नहीं कर सकोगे अपने स्वप्न पूरे, मौत के आगे किसी की नहीं चलती। और कुछ ही क्षणों में सिकंदर अपनी राजधानी नहीं पहुंच पाया और वहीं विदा हो गया। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रेम भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, काम भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, क्रोध भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, लोभ भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, मोह भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, अहंकार भी तुम्हारे वश में नहीं है। तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं। भक्ति योग का सीधा अर्थ है, मैं नहीं हूँ, तू ही है। तू ही है से मेरा अभिप्राय, हे परमात्मा, तू ही है। अगर आप इस चीज़ को समझ लोगे तो आप पूरे जीवन के सार को समझ लोगे। एक और आपने उदाहरण देखा होगा कि तुकाराम की भक्ति और भावना को देख के शिवाजी ने अपने मंत्री भेजे कि जाओ तुकाराम को हाथी घोड़ों पे पालकी में लेकर आओ, फूल माला बैंड बाजे से लेके आओ। लेकिन जब वो मंत्री वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि तुकाराम पेड़ के नीचे हाथ में करताले लिए हुए नाच रहे हैं। शिवाजी के वजीर पहुँचे, उन्होंने कहा, शिवाजी ने कहा है कि पालकी में बैठो और हमारे साथ चलो। यह सुन के तुकाराम फूट फूट के रोने लगे, जैसे बच्चे रोते हैं। तुकाराम ने कहा, हे पांडुरंग। पांडुरंग जिस भगवान की वो पूजा करते थे, उनको संबोधन करके कहा कि क्या मैं तेरी भक्ति इसलिए कर रहा हूँ? क्या इस मान के लिए, इस सम्मान के लिए, इस इज्जत के लिए, इस प्रतिष्ठा के लिए मैं तेरी भक्ति कर रहा हूँ, जिसके कारण मुझसे ये कहा जा रहा है कि आप हमारे साथ चलो। एक अवसर आया था तुकाराम के जीवन में, ये बड़ा हर्ष का अवसर था, लेकिन उन्होंने कहा कि हे पांडुरंग, मेरे हृदय में क्या है यह मैं ही जानता हूँ। तुका भगवान को फटकार दे रहे थे, कह रहे थे कि हे पांडुरंग, ये खिलौने दे के मुझे क्या आप अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं? अंत में तुकाराम ने वजीरों से, सैनिकों से कहा कि आप वापस लौट जाइए, मैं प्रभु की भक्ति करता हुआ और शिवाजी को ज़रूर मिलूँगा। मुझे किसी प्रकार के फूलों की आवश्यकता नहीं है। मैं कीर्तन करता हुआ उनके दरबार में आऊँगा, लेकिन जब मेरी खुशी होगी। तो दोस्तों, ये सब जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि भक्ति योग का कितना महत्व है, कितना उसका योग है। भगवान आपसे क्या चाहता है, क्या आपसे कराना चाहता है, यह तो वही जानता है और कोई नहीं जानता।
तो मेरे दोस्तों, इसलिए मैं आपसे अंत में यही कहना चाहता हूँ कि आप प्रभु की भक्ति में कोई कसर न छोड़ें और उसमें लीन रहें। उसका फल वही आपको देगा और आपके मन में बहुत ही शांति प्राप्त होगी। आज के लिए केवल इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय भारत।